श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कोई आपका विश्वास तोड़े तो दिल से उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझ कर करो। जो बाप की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो मां की कदर करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। अमीर तो हर गली में मिल जाते हैं, मुश्किल तो जमीर वालों को ढूंढना है। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना स्वार्थ कोई आपसे रिश्ता रखेगा। गीता अध्याय में बताया गया है कि इंसान जब श्मशान से किसी अपने को अग्नि में अर्पण करके आता है तो रास्ते भर वह सब बुराइयां छोड़कर जीवन सार्थक बनाने का प्रण मन ही मन में करता है, परंतु घर आके वो जैसे ही नहाता है उसके समस्त सुविचार धुल जाते हैं और वो उसी दुनिया में वापस रंग जाता है। यही जीवन है। लाड दिए चलो, झगड़ा दिए चलो, लेकिन कभी परिवार से अलग मत होना, क्योंकि बिना गुच्छे वाले अंगूर का कोई मोल भाव नहीं होता। माता पिता भले ही अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन शिक्षा और संस्कार देने की जो क्षमता उनमें है वो दुनिया के किसी स्कूल में नहीं है। हर इंसान अच्छा भी है और बुरा भी। अगर हम ये समझते हैं कि कोई इंसान सिर्फ अच्छा ही है या कोई सिर्फ बुरा ही है, तो हमारी समझदारी में कमी है। कोई इंसान हमें तब तक अच्छा लगता है जब तक वह हमारे हिसाब से चलता है, हमारी पसंद का काम करता है, अच्छा व्यवहार करता है। जिस दिन वह इंसान हमारे विचारों, सोच, पसंद, जरूरत से विपरीत काम करने लग जाता है, वह इंसान हमें बुरा लगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को शिक्षित समझकर भगवान को भूलने की गलती कभी मत करना, क्योंकि काल कर्म देखता है, डिग्री नहीं। मुश्किलों से भागना आसान होता है, जिंदगी में हर पल इम्तिहान होता है। जो डर गया वो खाली हाथ होता है, जो लड़ गया उसके पास सारा जहां होता है। एक छोटी सी कील गाड़ी की गति बदल सकती है, तो याद रखिए एक छोटा सा नेगेटिव विचार भी मनुष्य की गति रोक सकता है। शक की आदत से भयानक कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। श्री कृष्ण भगवत गीता अध्याय में बताया है कि नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। जीवन जितना सादा रहेगा, तनाव उतना ही आधा रहेगा। योग करें या न करें, पर जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। सहारा इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीदें उसको कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। जिंदगी को आसान बनाने के लिए इन दो बातों की गिनती करना छोड़ दें, खुद का दुख और दूसरों का सुख। श्री कृष्ण आपने उपदेशों में कहा है कि ज्ञान, धन और विश्वास तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों में बहुत प्यार भी था। एक वक्त ऐसा आया जब तीनों को जुदा होना पड़ा। तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया कि हम कहां मिलेंगे। ज्ञान ने कहा, मैं मंदिर, विद्यालय में मिलूंगा। धन ने कहा, मैं अमीरों के पास मिलूंगा। विश्वास चुप था। दोनों ने चुप होने की वजह पूछी तो विश्वास ने रोते हुए कहा, मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिलूंगा। कड़वा है लेकिन सच है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता रंग से देखी जाती है, शिक्षा अंकों से देखी जाती है और सम्मान पैसे देखकर दिया जाता है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूं। जो आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा,
जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी अपने स्वभाव में।